8. हर दिन की तरह एक आम सुबह मंदिर के पुरोहित पंडित वेदांत मिश्रा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं। अभी कोई उठा नहीं था और अंधेरा भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सूरज धीमे धीमे निकल रहा था। वही वेदांत मंदिर के बाहर जो सड़क थी वहां पर आराम से झाड़ू लगा रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक योगी आते हुए दिखाई दिए। सफेद रंग की धोती पहने उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था और सर पर बाल नहीं था। हाथों में उनके एक लकड़ी थी जिसके सहारे से वो आगे बढ़ रहे थे। वेदा को यह महसूस हुआ कि उनके अंदर काफी पॉजिटिविटी है, पर उसी के साथ साथ उनके अंदर एक नेगेटिविटी भी थी। कहीं इन पर किसी आत्मा का साया तो नहीं, वेदांत ने सोचा। वो आराम से झाड़ू लगा रहे थे कि तभी वो योगी उनके पास आया। राम राम, वेदा ने सर झुकाते हुए कहा, जिस पर टेढ़ी आंख से वो योगी बस वेदा को देखता रहा। क्या हुआ बाबा जी, बड़े विचलित लग रहे हैं, सब कुशल मंगल है ना? वेदा ने वापस से पूछा, जिस पर वेदा के करीब आते हुए उस योगी ने उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, राम राम बेटा, तुम्हारा नाम ही वेदांत है ना? वेदा ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए और बोले, जी हाँ, मेरा नाम ही वेदांत है। कहिए क्या हुआ? वो योगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब तो था। देखो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी है मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूं। मुझे पता चला है कि एक पंडित है यहाँ पर जिसे भूत दिखाई देते हैं और वो उन्हें मुक्त कराता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बेटा, मैं बड़ी दूर से किसी तरह तुम्हारे पास आया हूं। हमारे गांव पर एक बुरी आत्मा ने हमला कर दिया और उसे कोई भगा नहीं पा रहा। वो दुष्ट बच्चों पर हमला करता है। तुम हमारी मदद कर देते तो बड़ा अच्छा होता, पर बदले में तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वेदांत उनकी यह सारी बातें समझते हैं और कहते हैं, अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, बात पैसों की नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आप जैसे योगी की मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। वैसे आप आए कहां से हैं और कौन है वो दुष्ट आत्मा? इस पर हम आराम से बात करते हैं। आइए मंदिर में चलते हैं, आप खड़े खड़े थक जाएंगे। वेदांत ने अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए कि वह योगी बोला, नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूं। अभी मैंने स्नान नहीं किया ना, तो बिना स्नान के मंदिर में जा नहीं सकते। वेदा को उनके बोलने के रवैये से थोड़ा सा शक हुआ उन पर। अजीब तो वो थे। खैर, वो योगी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बेटा, हमारा गांव हिमाचल के पहाड़ों में है। हमारा गांव बहुत ऊंचाई पर है, ज्यादा लोग वहां पर आते जाते नहीं है और हमारा इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। पर वहां पर एक ऐसी आत्मा आ गई है जो अपना रूप बदल लेती है। कभी किसी जानवर का रूप लेती है तो कभी किसी इंसान का, और हम पर हमला करती है। रात को वो आती है और सोते हुए बच्चों को ले जाती है। मैंने कोशिश करी उसे हराने की, पर वो बहुत शक्तिशाली है। वेदा सारी बात समझ गए, पर कहीं ना कहीं, ना जाने क्यों, वेदा को उस योगी पर शक हो रहा था। वो कुछ ना कुछ छुपा रहे थे। कोई ना कोई ताकत तो थी उनके अंदर, क्योंकि ये तो पक्का हो चुका था वो कोई सामान्य साधु या योगी नहीं है, बल्कि कोई सिद्ध पुरुष है। खैर, उन्होंने उनकी मदद करने का सोचा और उनके साथ ही निकल गए उस गांव की ओर। ट्रेन से बस, बस से ऑटो और ऑटो से फिर पैदल पैदल वो उन बूढ़े योगी के गांव में जाने लगे। सच में उनका गांव बहुत ऊंचाई पर था। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे जहां पर लंगूर लटक रहे थे और वेदा को देख रहे थे। इनसे संभल कर रहना, हो सकता है कि इनमें से ही कोई एक वो रूप बदलने वाला भूत हो।
जिस पर वेदा झट से बोले, बाबा जी वो कोई छलावा भी तो हो सकता है ना। नहीं बेटा, वो छलावा नहीं हो सकता। भले ही वो छलावा जैसे रूप बदल सकता, पर छलावा बहुत कमजोर होते हैं और वो बहुत शक्तिशाली है। और तुम्हें लगता है कि मैं छलावा से हार जाऊंगा? छलावा को तो मैं अपनी इस लाठी से ठीक कर दूं, पर दिक्कत यह है कि मैं उसे हरा नहीं पाया। पर वो मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर मुझ पर हावी होने लगा। वो योगी जवाब देते हैं। ऐसे ही चलते चलते वो योगी वेदा को उसके बारे में सब कुछ बता रहे थे, पर जैसे उन्हें घर दिखाई देने लगे वो बोले, अच्छा बेटा, वो देखो, वो हमारा गांव है। तुम जाओ वहां पर और विशंबर के बारे में पूछना। उन्हें बताना कि नेतराम ने भेजा है भूत भगाने के लिए। यहाँ पर हमारा एक मंदिर है, मुझे वहां पर थोड़ा जरूरी काम है। तुम जाओ, मैं मिलता हूं तुम्हें बाद में। जिस पर वेदा को उनकी ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, पर वो योगी इतना बोल अपनी लाठी को तेज चलाते हुए पहाड़ के ऊपर जाने लगे और वेदा उस गांव में चले गए जहां के सारे घर लकड़ियों से और बैम्बू से बने थे और देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। वहां पर 4 से 5 आदमी हाथों में डंडा लिए खड़े थे और जैसे उन्होंने वेदा को देखा उनके ओर भागते हुए आए। यही है वो रूप बदलने वाला, इस बार इंसान का रूप लेकर आया, मारो इसे। वेदा एकदम से डर गए और पीछे की ओर हुए। अरे रुको भाई, मैं कोई रूप बदलने वाला नहीं हूं। मेरा नाम पंडित वेदांत मिश्रा है और मुझे नेतराम जी ने भेजा है विशंबर से मिलने के लिए। मैं वो भूत भगाने के लिए आया हूं। जिस पर सब लोग रुक गए। वो वेदा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम हो वो जिसे नेतराम ने भेजा है। ठीक है, पर उसने तुम्हें बताया ना कि हमारे पास कुछ देने को नहीं है तुम्हें। वेदा ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस अगर हो सके तो 1-2 दिन रुकने की व्यवस्था हो जाती, क्योंकि उसे पकड़ने में 1-2 दिन तो लगेंगे ही। जिस पर एक आदमी आगे आया जो शायद गांव का मुखिया था और बोला, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, तुम मेरे घर पर रुको। मैं इस गांव का मुखिया हूं, विशंबर। हम तुम्हें पहाड़ी खाना भी खिलाएंगे, बस एक ही विनती है, तुम उस भूत को भगा दो, उसने हमारी नाक में दम करके रखा है। वेदा हामी भरते हैं। अभी तो शाम हो रही थी। उन्होंने प्लान बनाया कि वो आराम करके खाना पीना खाकर गांव की पहरेदारी करेंगे और देखेंगे आखिर कौन है वो जो रूप बदलकर इन गांव वालों को तंग कर रहा है। वेदा के साथ कुछ गांव के लोग भी होने वाले थे जो वेदा को उस जगह के बारे में बताएंगे जहां पर वो ज्यादा देखा गया। वेदा विशंबर जी के घर की ओर जाने लगे और मन ही मन तैयारी करने लगे उससे लड़ने की जो अपना रूप बदल सकता है।